ठीक है, तो हम ये पावर BI डेस्कटॉप देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था रिलेशनशिप कितने तरह के होते हैं और फिल्टर कितने तरह के होते हैं। फिल्टर के बाद एक ये डेटा पैनल होता है, जिसमें यहाँ पे हमें दिखता है कि हमारे पास कितनी टेबल्स हैं और कितने हेडर्स हैं। यहाँ पे दिखता है ना, टेबल और उनके हेडर्स। अच्छा, एक हमारे पास ये वाला पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम चार्ट ग्राफ, ये जो हमें विजुअल्स दिए हुए हैं, इनको यूज करते हैं विजुअल्स। तो देखो, इसमें ना काफी तरह के विजुअल्स होते हैं जो कि अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। सबसे कॉमन वाला इसमें आपको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, एक होता है बार चार्ट। अब ये जो क्लस्टर और बार चार्ट है, ये दो तरह के होते हैं। एक स्टैक्ड बार चार्ट या स्टैक्ड कॉलम चार्ट, एक होता है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट या क्लस्टर्ड बार चार्ट। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे स्टैक्ड बार चार्ट। इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने से आप देखोगे यहाँ पे एक शैडो टाइप की ऐसे आ जाएगा। इसको आप रिसाइज कर सकते हो इस तरह से। हमने इसको अभी पूरे स्क्रीन पे ले लिया है। अब आप देखोगे जब हम कोई भी विजुअल्स यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको फील्ड्स दिखेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पे आपको दिखता है वाई एक्सेस। वाई एक्सेस का काम होता है कैलकुलेट करना, डेटा को कैलकुलेट करना। तो इसमें जब हम नंबर डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये उसको सम करेगा, और जब हम इसमें टेक्स्ट डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसको काउंट करेगा। देखो, यहां से हम लेते हैं सेल्स, ये दिख रहा है, ये नंबर है। तो अभी जिसने यहाँ पे सेल्स ला दिया वाई एक्सेस में, ठीक है। अब हम कंट्री को उठा के डालते हैं एक्स एक्सेस में। एक्स एक्सेस होगा कैटेगरी, किस कैटेगरी वाइज आप डेटा देखना चाहते हो। और आ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कंट्री यहाँ पे डालेंगे, सेल्स यहाँ पे। अच्छा, देखो, ये जो बार चार्ट है ना, ये स्टैक्ड बार चार्ट है। स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट जैसे एक तो होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट होता है ऐसे वर्टिकल। ये है बार चार्ट, जो कि हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में ना इनके इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। यानी कि वाई एक्सेस के अंदर जो डलेगा वो कैटेगरी डलेगा, और एक्स एक्सेस के अंदर जो डलेगा वो डलेगा वैल्यू, नंबर। तो दिखा रहा ना यहाँ पे सम ऑफ सेल्स। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज डाल दें, जैसे प्रोडक्ट डाल दिया हमने, तो प्रोडक्ट का क्या दिखा रहा है, काउंट। काउंट दिखा रहा है ना, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, टेक्स्ट है। प्रोडक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट है। सेल्स को लाके एक्स एक्सेस में डाल दिया। देखो, आगे चलते हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेते हैं ये क्या है, कॉलम चार्ट। कॉलम यानी कि वर्टिकल, और वर्टिकल में आप देखोगे सेल्स जाएगा कहाँ, वाई एक्सेस के अंदर, और कंट्री जाएगा कहाँ, एक्स एक्सेस के अंदर। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है एक्स एक्सेस। तो जब ये हॉरिजॉन्टल हुआ,
तो यहाँ पे आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है वाई एक्सेस। पहले कैटेगरी डालेंगे, फिर उसको हम कैलकुलेशन करेंगे जो भी हमें करना है। अब जरूरी नहीं कि आपको समी रखना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एवरेज भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप मैक्स मिनिमम काउंट स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालना है तो आप ये वो भी निकाल सकते हो। अभी हमने निकाला सम, ठीक है। तो हमने दो फील्ड्स देखे हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस अगर डेटा चार्ट, अगर ये हमारा चार्ट वर्टिकल है तो इसमें डलेगा नंबर, अगर चार्ट हॉरिजॉन्टल है तो इसमें डलेगी कैटेगरी। अब उसके बाद आप देखोगे एक और आता है यहाँ पे लेजेंड्स। लेजेंड्स अभी ये क्या दिखा रहा है, हम यहाँ पे आते हैं, इसको फॉर्मेटिंग यहाँ पे होती है फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग में हम डेटा लेवल लगा देते हैं। तो ये दिखा रहा है 25 मिलियन, 25 मिलियन सेल्स है यूएसए की, कनाडा की 24.9, फ्रांस की इतनी, जर्मनी की इतनी और मैक्सिको की इतनी। बट अगर हमें इसको, क्या हुआ, अगर हमें इसको स्पेसिफाई करके देखना है, ये तो टोटल सेल दिखा रहा है, ओवरऑल सेल्स इतनी हुई, हम चाहते हैं किस प्रोडक्ट में कितनी सेल्स हुई वो भी दिखे, तब हम प्रोडक्ट को उठाएंगे और डालेंगे कहाँ, लेजेंड्स में। तो आप देखोगे ये इस तरह से दिखा रहा है, 2.8 मिलियन इसमें हुई है। देखो इसके ऊपर जाएंगे तो वहां पे देखिए बार भी आता है, इसको हम बोलते हैं टूल टिप्स। इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ और इसमें इतना हुआ। अब क्योंकि ये जो हमने चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो स्टैक्ड चार्ट है, आ रहा है ना स्टैक्ड। स्टैक्ड चार्ट का मतलब होता है कि आपका बार, ये जो बार है ये एक ही रहेगा, इसका कलर अलग अलग हो जाएगा, और कलर का जो साइज होगा वो भी डिपेंड करेगा आपके वैल्यू के ऊपर। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा कलर होगा। देखो ये 6.9 मिलियन है ना, तो सबसे बड़ा है, ठीक है। ये 1.8 मिलियन है तो सबसे छोटा है। इस तरह से स्टैक बार चार्ट। एक आता है स्मॉल मल्टीपल्स। स्मॉल मल्टीपल्स में जैसे हमने यहां से डाला डिस्काउंट बैंड, पहले हम एक बार डेटा देख लेते हैं डिस्काउंट बैंड कितने हैं हमारे पास। तो ये डिस्काउंट बैंड चार होंगे, चार है, हाई, लो, मीडियम और नन। हम यहाँ पे आते हैं, डिस्काउंट बैंड को ड्रैग कर देते हैं स्मॉल मल्टीपल्स में, तो देखो ये चार चार्ट बना देगा इसको। हर एक डिस्काउंट बैंड का अलग चार्ट बना दिया, हाई, लो, मीडियम, नन, स्मॉल मल्टीपल्स। हटा देंगे तो एक ही चार्ट आएगा, और अगर हमने यहाँ पे डाल दिया कुछ और, जैसे हमने डाल दिया सेगमेंट, तो सेगमेंट हमारे पास पांच है, तो ये 1, 2, 3, 4 और एक नीचे। समझ रहे हो, डिस्काउंट बैंड यहाँ पे डाल देंगे तो चार चार्ट ये हमें बना के दिखा देगा। हर एक डिस्काउंट बैंड का अलग चार्ट है, हाई, लो, मीडियम, नन। ठीक। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आता है टूल टिप्स, इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल। तो आप देखोगे जब हम इस पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये एक टूल टिप खुल के आ जा रहा है। वो क्या दिखा रहा है, कंट्री, प्रोडक्ट, सम ऑफ सेल्स। हम चाहते हैं जहां पे सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है ना, इसके साथ में वो सम ऑफ प्रॉफिट भी दिखाए, कि इतनी सेल हुई तो इतना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स आ रहा है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से
हमने उठाया प्रॉफिट और डाल दिया टूल टिप में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो देख रहे हो नीचे एक और हेडर बढ़ा हुआ है, एक और ऑप्शन आ गया नया, सम ऑफ प्रॉफिट। हम चाहते हैं सेल्स प्राइस का भी सम वहां पे दिखे, देख रहे हो, सम ऑफ सेल्स प्राइस। हम चाहते हैं डिस्काउंट का भी दिखे, तो सम ऑफ डिस्काउंट। सही है यहाँ तक। हाँ सर। सर ये मुझे ना ये स्मॉल जो मल्टीपल आपने बताया ना, इसमें चार ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ हाई लो मीडियम वाला, ये थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। देखो, हमारे पास ना चार ही डिस्काउंट बैंड है, ये चार डिस्काउंट बैंड। तो जैसे हमने फिल्टर लगाया हाई पे, तो ये जो फिल्टर होके आया है ना डेटा, ये एक अलग चार्ट में दिखाई देगा। अगर हमने लो पे फिल्टर लगाया, तो ये लो वाला एक अलग चार्ट में दिखाई देगा, ये मीडियम अलग और नन अलग। देखो हमने कैसे किया था, यहाँ पे आ गए, डिस्काउंट बैंड उठाया और डाल दिया स्मॉल मल्टीपल्स के अंदर। ठीक है सर, तो उसने वो चारों एक साथ दिखा दिया। चारों एक साथ दिखा दिया, एक ठीक ही है। विजुअल के अंदर चार ग्राफ। हाई का डेटा ये है, लो का डेटा ये है, मीडियम का ये है और नन का ये है। ठीक है सर। यहां तक ही क्लियर हो गया। हाँ जी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ठीक है, ये है स्टैक्ड कॉलम चार्ट, इसको हम राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं। इसका नाम है स्टैक बार चार्ट, जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो बार, और जो वर्टिकल जा रहा है वो कॉलम चार्ट। ठीक है, अब देखो जब हम इस पे क्लिक करेंगे, तो फिर से हमें वही ऑप्शन दिखाई देंगे, एक्स एक्सेस यानी कि कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे एक्स एक्सेस कैटेगरी के लिए है, तो हमने प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट डाल दिया यहाँ से। ठीक है, सेल्स उठा के हमने वाई एक्सेस में डाल दिया, तो ये सम ऑफ सेल्स। प्रॉफिट उठा के यहाँ डाल दिया, तो सम ऑफ प्रॉफिट भी आ गया ऊपर। फॉर्मेटिंग में जाके डेटा लेवल लगा देंगे, तो ये इस तरह से आ गया। 33 मिलियन की सेल हुई, जिसमें से 5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। 21 मिलियन की सेल हुई, 3 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। अब ये मिलियंस में आ रहा है ना डेटा, हम चाहते हैं ये नॉर्मल दिखाई दे, तो ये हम जाएंगे एक्सेस मिनिमम, ये आ रहा है डिस्प्ले यूनिट, इसको हम नन कर देंगे। तो नन करने पे आप देखोगे एग्जैक्ट दिखा रहा है, पहले मिलियंस में दिखा रहा था। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है लेजेंड। लेजेंड पे हमने डाल दिया लाइक कंट्री या सेगमेंट। लेजेंड में हम डालते हैं जिसके मतलब जिस कैटेगरी के, मतलब सेकंड कैटेगरी बोल सकते हैं। मतलब हमने डाला कंट्री,
तो सेकंड कैटेगरी मतलब प्रोडक्ट हमने लेजेंड में डाल दिया, तो वो कंट्री का सेल दिखाएगा बट प्रोडक्ट वाइज। जैसे अभी हमने यहाँ पे डाला सेगमेंट, सेगमेंट, और ऊपर डाला है हमने प्रोडक्ट। तो ये सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट का सेल दिखा रहा है, सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिखा रहा है ना। सेगमेंट स्मॉल मल्टीपल है, प्रोडक्ट ये है, और सम ऑफ सेल्स उसका ये है। स्मॉल मल्टीपल्स में हमने अगर डाला यहाँ पे कंट्री, तो हर एक कंट्री का जैसे कनाडा का किस प्रोडक्ट में किस सेगमेंट ने कितना अर्न किया, कितना प्रॉफिट किया, नहीं सेल किया, सेल डाला हुआ है ना हमने, सेल किया। तो हमारे पास 5 कंट्री है, तो ये 5 कंट्री है, ऐसे आगे। टूल टिप्स में हम ऐसे डालते हैं, जैसे हम इस पे जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये टूल टिप आ रहा है लिखा हुआ, प्रोडक्ट ये, सेगमेंट ये, सम ऑफ सेल्स ये। अगर हमने कुछ और डाल दिया इसमें, तो वो फिर उसमें प्रॉफिट भी दिखाएगा कि इतना सेल हुआ तो इतना प्रॉफिट हुआ। अच्छा, अब जब हम कोई चार्ट बनाते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन और आ जाता है इधर, फॉर्मेट योर विजुअल्स। इस पे क्लिक करते हैं, तो एक्स एक्सेस, अब ये क्योंकि वर्टिकल है तो एक्स एक्सेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कैटेगरी, ये दिखा रहा है यहाँ पे। फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप देखोगे नीचे फॉन्ट चेंज हुआ। इसको ज्यादा करना है तो फॉन्ट का साइज ज्यादा हो गया। कलर चेंज करना है तो अच्छा आपने कलर चेंज कर दिया। हाइट अगर कम ज्यादा करनी है तो हाइट नहीं कर रहा हूँ। टाइटल अगर आपको चाहिए तो दिखेगा, नहीं चाहिए तो नहीं दिखेगा। ये नीचे दिख रहा है ना प्रोडक्ट टाइटल, और टाइटल को भी अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। हो गया। जी, अगर आपको नहीं चाहिए तो यहीं से ऊपर से ही बंद कर दो। लेआउट, लेआउट में क्या दिखाएगा, लेआउट, अच्छा ये लेआउट को इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं हम। अच्छा, एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा रीसेट टू डिफॉल्ट। इसका मतलब है कि जो भी आप अभी तक हमने यहाँ पे चेंजेस अप्लाई किए हैं वो सारे हट जाएंगे, रीसेट टू डिफॉल्ट आ गया, नहीं नॉर्मल। ये पेन के नाम से कौन एंटर कर रहा है, ये किसने एंट्री की है पेन के नाम से। हेलो, Hi, this is Pankaj. कौन, Pankaj. ओके, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक्स एक्सेस के लिए। सेम वैसे ही हम वाई एक्सेस के लिए भी कर सकते हैं। वाई एक्सेस में रेंज, यहाँ पे तो ऑटो ही सेलेक्ट रखते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, ये होती है ना मिनिमम और मैक्सिमम। हम चाहे तो इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से ना। अभी ये बहुत बड़ी है,
ये तो करोड़ों से भी ऊपर जा रहा है डेटा। देखो, इन्वर्ट रेंज करने से क्या हो रहा है, जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो फिर ऊपर से नीचे हो जा रहा है। देख रहे हो, जो जो नीचे से ऊपर जा रहा था वो ऊपर से नीचे हो जा रहा है, रेंज। वैल्यू, वैल्यू का मतलब है ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये। इसका आपको साइज वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करोगे। ये वाली वैल्यू को दिखा रहा है ये। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे आएगा ये। अगर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगानी है तो यहाँ से आप लगाओगे। कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज करोगे। डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले यूनिट में अभी हमारा जो डेटा था वो ऐसे दिखा रहा था, मिलियंस में जब हमने किया था तो ऐसे आता है बाय डिफॉल्ट। वो डेटा का जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो समझ लेगा। अगर हमारा डेटा लाखों में है तो ये लैक्स में दिखाएगा, अगर हमारा डेटा मिलियंस में चला गया तो मिलियन में दिखाएगा, अगर हमारा डेटा बिलियन में चला गया तो ये बिलियन में ऐसे दिखाएगा। 11.5 मिलियंस। बट हमें चाहिए ऑटो, ऑटो में आता है ये, ऑटो, ऑटो का। अगर हमें चाहिए नन, नन का मतलब एग्जैक्ट कितने हजार, कितने सौ, कितने है प्रॉपर, तो नन सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें थाउजेंड्स में चाहिए तो थाउजेंड सेलेक्ट करेंगे। अगर मिलियंस में चाहिए तो मिलियंस, और बिलियन में चाहिए तो बिलियंस में, और ट्रिलियन में चाहिए तो ट्रिलियन। इसको नन कर देते हैं। नन का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। ठीक है जी, ये आ गया डिस्प्ले यूनिट। डेसिमल अभी तो हमारे पास है नहीं, बट यहाँ पे आप चाहो तो लगा सकते हो। अभी हम जीरो कर देते हैं। जीरो का मतलब है कि डेसिमल के बाद, डॉट के बाद कोई जीरो नहीं लगेगी। स्विच एक्सेस पोजीशन, ये जो कि लेफ्ट की तरफ आया हुआ है ये राइट की तरफ चला जाएगा, एक्सेस की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये ना दिखाई दे तो यहीं पे ऊपर जब आप वैल्यू पे जाओगे तो यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, दिखे या ना दिखे, ऑन या ऑफ। ऑफ कर दिया तो ये सारा फिर इनएक्टिव हो जाता है, तो हम ऑन करके रखते हैं। एक होता है टाइटल, टाइटल दिखाना या नहीं दिखाना। सम ऑफ सेल्स, ये आपको दिखना है, दिखाना है टाइटल या नहीं दिखाना। और अगर इसको भी फॉर्मेट करना है तो आप इसको ओपन करोगे, यहाँ से आपको कुछ और चाहिए, जैसे अभी तो ऑटो लिखा हुआ है, ऑटो का मतलब सम ऑफ सेल्स। हम यहाँ पे डाल देते हैं टोटल सेल्स और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे टोटल सेल्स। स्टाइल, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, टाइटल ओनली। फॉन्ट कलर, सॉरी, फॉन्ट का साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज यहाँ से कम या ज्यादा होगा। कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर यहाँ से चेंज कर दोगे इसका।
ठीक है, और फिर एक ऑप्शन आता है हमारे पास रीसेट टू डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या होगा, जो हमने चेंजेस किए वो सारे हट जाएंगे, पुराने जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था वो उसमें चला गया। अच्छा, अच्छा एक आता है लेजेंड। देखो, इसको जब हम यहाँ से हटाएंगे तो आप देखोगे जो ये लेजेंड्स आए हुए हैं, चैनल पार्टनर, एंटरप्राइज, गवर्नमेंट, मिड मार्केट, स्मॉल बिजनेस, ये हट जाएंगे। और अभी यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज करनी है हमें, टॉप लेफ्ट, ये क्या हुआ, हाँ ये टॉप लेफ्ट में है। ऐसे चाहे तो हम सेंटर में कर सकते हैं, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, स्टैक्ड, है ना, सेंटर लेफ्ट, इसी तरह से सेंटर राइट, यहाँ पे आएंगे, बॉटम लेफ्ट, नीचे आ गया, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। ठीक है, हम इनको यहीं पे रहने देते हैं। आप इसको भी अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये ब्लैक में सही लग रहा है। टाइटल, टाइटल यानी कि जो लिखा हुआ है सेगमेंट, चेंज करना है, मतलब दिखाना है, डिस्प्ले करना है या नहीं। अगर डिस्प्ले करना है तो हम इसमें भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेगमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी हम डालेंगे तो वही दिखने लगेगा। आ गया। अब हम इसको यहाँ से रीसेट टू डिफॉल्ट करेंगे, जिससे कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा। ये था लेजेंड्स। आप चाहे तो शो कर सकते हो, चाहे तो शो नहीं कर सकते हो। अच्छा, स्मॉल मल्टीपल्स हमने डाले नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इनएक्टिव आ रहा है। जब हम इसको डालेंगे तब इसका देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइन समझते हो, ये जो लाइंस होती है, दिख रही है लाइन, इसमें नहीं दिख रही ना, अभी दिखाता हूँ। दिख गई, ये होती है ग्रिड लाइंस। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल है, अगर हम चाहे तो इनको हटा सकते हैं। कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी जीरो हो रखी है इसलिए नहीं दिख रहा था। अच्छा, वो जीरो में दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा। जितना आप ज्यादा कर दोगे उतनी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। लाइन स्टाइल डॉटेड, अब ये डॉट 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 दिख रहा है ना, हम यहाँ से सॉलिड भी ले सकते हैं। हम यहाँ से डैश भी ले सकते हैं, डैश डैश डैश, या फिर हम यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस तरह से। विड्थ का साइज अभी 1 पिक्सल है, हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, 0 से और 4 तक।
स्केल बाय विड्थ। अच्छा, इस तरह से कमियां ज्यादा हो जाएगी, और इसकी जो विड्थ है वो कमियां ज्यादा करने के लिए, दो डॉट के बीच की जो विड्थ है, रीसेट टू डिफॉल्ट कर देते हैं, तब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में पहुंच गया जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था। एक होता है जूम स्लाइडर। देखो ये आ रहा है ना, अब जब हम इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये दिखाएगा जूम करके। इस तरह से हम चार्ट को जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। स्लाइडर लेवल, अच्छा लेवल भी आएगा, फिर जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे लेवल आएगा। इसको हटा देते हैं। टूल टिप्स, देखते हैं अब यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, ये टूल टिप आ रहा है कि कहाँ तक हम पहुँच गए, 26 मिलियन, 25 मिलियन। ये डेटा को जूम करके देखने के लिए है कि हमें देखना है कि 7 मिलियन में क्या क्या हुआ है, 5 में क्या हुआ है, 4 में क्या हुआ है, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें फॉल कर रहे हैं। रीसेट टू डिफॉल्ट। अच्छा, एक आता है कॉलम्स। कॉलम्स, ये है ना कॉलम्स, इनको कॉलम जो बार है। अच्छा, इसमें चैनल पार्टनर जो सबसे नीचे है, दिख रहा है चैनल पार्टनर, इसको हम चाहते हैं येलो कलर। ट्रांसपेरेंसी पूरी रखते हैं। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज जिसका कलर ब्लू है, इसका हम कर देते हैं ये कलर। गवर्नमेंट, जिसका कलर ये है, इसका कलर हम कर देते हैं पर्पल। मिड मार्केट, जो कि पर्पल कलर में है ऊपर, इसको हम कर देते हैं, और कलर भी है हमारे पास, जी। और स्मॉल बिजनेस, हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं कलर्स को। ट्रांसपेरेंसी अगर कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं। हो रहा है ना कम, क्यों, कौन सा स्मॉल बिजनेस वाला। बॉर्डर, और बॉर्डर का हम साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आ गया। बॉर्डर का कलर हम चाहते हैं इसी के मैच करे, या थोड़ा सा इससे लाइट रहे, ऐसे। इसमें बॉर्डर लग जाए
ये कॉलम्स के लिए था। इसको हम कर देते हैं रिसेट टू डिफॉल्ट। उसके बाद रिबन, रिबन अगर आपको चाहिए तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। रिबन हटाते हैं अभी, तो ये इस तरह से। ठीक, अब हम यहाँ पे रिबन्स को लगाते हैं, तो आप देखोगे ये इस तरह से इसको मतलब मिला दिया एक दूसरे से। अब इसमें डेटा ना एक ही तरह का है ये, जो कि ऐसे है। अगर जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है एसईओ, और इसमें स्मॉल बिजनेस में उसने इतना प्रॉफिट किया है, और अगर यहाँ पे इंटरप्राइज में वो कम बिजनेस करता, यानी कि सबसे नीचे कैटेगरी पे रहता, तब वो ऐसे घूम के ऐसे आता। ठीक है, तो अभी इसमें इसको रिबन लगा दिया, इसको रिबन बोलते हैं। रिबन चार्ट भी होता है अलग से एक, यहाँ पे जाएंगे ना हम, तो ये रहा रिबन चार्ट। रिबन में जाके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। किसी एक पे लगाना है हमें। कलर, बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, रिबन में भी बॉर्डर लगा सकते हैं। और बॉर्डर लगाते नहीं है मोस्टली इसमें, नो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से आके इसको रिसेट कर देते हैं पहले की तरह। रिबन के बाद डेटा लेवल, डेटा लेवल ये वाला होता है, डेटा का लेवल। हम इसको हटाएंगे तो देखो इस तरह से आ जाएगा। तो हमें अगर देखना है कि डेटा की वैल्यू क्या है, तो ये इस तरह से आता है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन दिखेंगे हमें, किसी एक पर्टिकुलर को करना है या सभी को करना है। हम ऑल को ले लेते हैं। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऐसे। अगर हमने इसको वर्टिकल किया तो ये खड़े हुए दिखेंगे ऐसे। पोजीशन ऑटो ले रखा है तो नीचे है। हम चाहते हैं इनसाइड एंड, इनसाइड एंड, एंड के इनसाइड, इनसाइड सेंटर जो कि पहले था बाय डिफॉल्ट, इनसाइड बेस, इनसाइड बेस नीचे। यही आ रहे हैं। ओवरफ्लो टेक्स्ट, टाइटल। अगर हमने टाइटल लगाया तो बाकायदा दिखाएगा स्मॉल बिजनेस, गवर्नमेंट, एंटरप्राइज। ये डेटा छोटा पड़ रहा है। अगर हम इसमें लगाते हैं यहाँ से जूम स्लाइडर, तो देखो नीचे जाने पे इसने दिखाया चैनल पार्टनर इतना डेटा ऐसे। डेटा लेवल में हम अभी, ये हो गया, वैल्यू दिखानी है या नहीं दिखानी, डिटेल्स, कोई डिटेल नहीं आ रही इससे तो।
और इसमें बैकग्राउंड भी हम लगा सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, अब देखना आ गया नहीं बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड का कलर भी जो आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे हमने ब्लैक लिया तो ये ब्लैक इस तरह से आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं हम इसकी, दिख रहा है ना ब्लैक। बैकग्राउंड मोस्टली केसेस में नहीं लगता है। लेआउट इस तरफ चाहिए, उसके लिए होता है अलाइनमेंट के लिए। रीसेट टू डिफॉल्ट कर देते हैं, डेटा लेवल लगा लगा देते हैं यहाँ से। डेटा लेवल के बाद प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, अच्छा ये इसके लिए होता है। ये जो जगह है ना, नहीं 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 sorry, इसका जो एरिया है ये पीछे ये, हम्म, अगर कोई पिक्चर होती तो हम उस पिक्चर को यहाँ पे पीछे ऐड कर सकते हैं। आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे पीछे ऐड करके इसको देखना। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं जनरल। जनरल में प्रॉपर्टी कितना, इसका साइज कितना है, हाइट कितनी है चार्ट की, है ना। अब जब हम यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा। हाइट विड्थ, पोजीशन, मतलब जो काम हम ऐसे भी कर सकते हैं ना इसको ऐसे, वो पोजीशन वाली। पैडिंग, ये जो साइडों में जगह बचती है नीचे, है ना, अगर हमें चार्ट को सही से रखना है उसके लिए। एडवांस ऑप्शन में इससे कुछ नहीं हो रहा। रीसेट टू डिफॉल्ट, टाइटल सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट एंड सेगमेंट, हटा देगा उसको, लगा देगा। फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से आप उसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। इफेक्ट, जैसे बैकग्राउंड आता है, हमने लिया ये, तो ये बैकग्राउंड इसने कलर कर दिया, जो वहां पे पिक्चर लगा रहा था ना वही। ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो हम इस तरह से कम कर देंगे। विजुअल बॉर्डर, बॉर्डर विजुअल कराने हैं नहीं, ये आ गया। नींद आने लगी, आज की क्लास बोर हो गई। इफेक्ट में हमने देखा कलर वगैरह, शैडो चाहिए तो शैडो भी ले सकते हैं। और शैडो को भी यहाँ से किस तरह से चाहिए, इनसाइड तो अंदर की तरफ शैडो आएगी और आउटसाइड तो बाहर की तरफ शैडो आएगी। पोजीशन कहाँ रखना है, बॉटम यानी कि सिर्फ नीचे की तरफ, बॉटम लेफ्ट, नीचे और लेफ्ट, राइट सेंटर टॉप बॉटम, कस्टम। ब्लर करना है तो ब्लर भी कर देंगे हम इसको, एंगल वगैरह तो सही है। डिस्टेंस, अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे रखना है तो हम इस तरह से कर देंगे, देख रहे हो इस तरफ, यहाँ से कम हो गया, यहाँ ज़्यादा आ गया, एंगल है वो। और इसको हम डिस्टेंस
ट्रांसपेरेंसी, शैडो की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। हम आ जाते हैं रीसेट टू डिफॉल्ट पे, हेडर आइकन, इससे क्या हो रहा है, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। टूल टिप, देख रहे हो टूल टिप, जो कि लिखा आ रहा था प्रोडक्ट ये, कंट्री ये, सम ये, वो अब नहीं आ रहा। ओल्ड टेक्स्ट, अगर इसके बारे में कुछ, चार्ट के बारे में कुछ लिखना है तो हेडर आइकन इसमें आ ही नहीं रहा है। टूल टिप हमने देख लिया और ओल्ड टेक्स्ट भी हमने देख लिया। ठीक है, ये हमने सीखा किसी भी चार्ट को हम फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं चार्ट की। और ऐसा नहीं है कि यही ऑप्शन है, अभी जब हम चार्ट चेंज करेंगे ना तो और भी कुछ नए ऑप्शन आएंगे, बट मेनली यही ऑप्शन होते हैं, मेनली यही ऑप्शन होते हैं। बट अलग अलग चार्ट के अलग अलग ऑप्शंस आते रहते हैं, तो जिस जिस चार्ट में नए नए ऑप्शंस आते रहेंगे हम उसी टाइम पे उसकी बातें करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये चार्ट का एक छोटा सा क्लास की शुरुआत करी है, जिसमें हमने दो चार्ट अभी देखे, एक स्टैक बार चार्ट और एक स्टैक कॉलम चार्ट। ठीक है, कल से हम फिर इन चार्टों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग आज देख ली और चार्ट का बेसिक भी समझ लिया। ठीक है, मैं इसे शेयर कर दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कल फिर मिलते हैं 12 बजे सेम टाइम पे।